दोस्तों, पांच देशों ने 24 घंटे के अंदर ईरान को छोड़ने की अपील कर दी है और अपने नागरिकों से कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो ईरान को छोड़ दें। वहीं जर्मनी और तुर्की होर्मुज में उतरने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है मिडिल ईस्ट में और ईरान ने कह दिया है कि इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला वो करने वाला है। खबरें क्या क्या हैं जल्दी से बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो वो 5 देश बता देते हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है। शुरू में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चीन और भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी ईरान छोड़ने के लिए, लेकिन अब 5 देशों ने 24 घंटे के अंदर मोहलत दे दी है कि 24 घंटे के अंदर ईरान को छोड़ दे, क्योंकि स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। इनमें सबसे पहले चीन है, भारत है, रूस है और फिर ब्रिटेन और टर्की हैं। ये 5 देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि वो बहुत जल्द ईरान को छोड़ दे। इसको लेकर जो खबर है वो भी सामने आई है। वर्ल्ड न्यूज सोर्स के हवाले से लिखा है, ब्रेकिंग, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड टर्की अर्ज देयर सिटीजन्स टू लीव ईरान विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो ईरान को छोड़ दे। ये बात इन 5 देशों ने अपने नागरिकों से कह दी है कि ईरान ना ही वो मौजूदा वक्त में जाएं और ना ही अगर वो ईरान में मौजूद हैं तो वहां से जितनी जल्दी हो सके अपने देशों में वापस लौट जाएं। अब दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आती है कि जर्मनी और टर्की ये दोनों ही होर्मुज की तरफ बढ़ने वाले हैं। जर्मनी के जो नेवल एसेट्स हैं वो जर्मनी से निकल चुके हैं। मेडिटेरियन सी में उन्हें तैनात किया जाएगा, यानी कि लाल सागर के आगे का इलाका, वो इलाका जहां पर यूरोप पड़ता है, उस सागर में इन्हें तैनात किया जाएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो सुएज नहर से होते हुए जर्मनी के ये नेवल एसेट्स होर्मुज तक पहुंचेंगे, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर जो पूरी दुनिया है वो इस जंग में अब उतरने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि युद्ध का नया मोर्चा भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्मनी की तरफ से क्या बयान दिया गया है वो भी हम बता देते हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, जर्मनी इज मूविंग नेवल एसेट्स इनटू द मेडिटेरियन एज इट कंसिडर्स अ पॉसिबल रोल इन ऑपरेशंस टू सेफगार्ड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, द डिफेंस मिनिस्टर सेड। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को कहा है कि जर्मनी भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक संपत्तियां भेज रहा है, क्योंकि वो होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में अपनी संभावित भूमिका पर विचार कर रहा है। ये बात यहां पर जर्मनी की तरफ से कही गई है। अब आपको थोड़ा होर्मुज का मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है वो बता देते हैं। होर्मुज के इलाके में अमेरिका के तमाम युद्धपोत पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। 8 से 10 के आसपास युद्धपोत जो हैं वो होर्मुज के सामने वाले सागर यानी कि अरब सागर में तैनात किए गए हैं, ओमान की खाड़ी में तैनात किए गए हैं और इसके अलावा भी लाल सागर के इलाके से होते हुए सुएज नहर की तरफ भी जो युद्धपोत हैं वो तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 21 युद्धपोत हैं जो अमेरिका के इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में तैनात हैं और 3 के आसपास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यानी कि ईरान की घेराबंदी की कोशिश यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की गई है और ये बात ईरान भी बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है इतने सारे युद्धपोतों को वहाँ पर लगाकर। अब जो बाकी के देश हैं जैसे कि जर्मनी है, तुर्की है या फिर बाकी कोई देश है, फ्रांस जैसे देश भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब होर्मुज में स्थितियाँ सारी सही हो जाएंगी, जब ये जंग खत्म हो जाएगी, तब हम अपनी नेवी भेज सकते हैं माइंस को क्लियर करने के लिए। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान ने और ज्यादा माइंस होर्मुज में लगा दी हैं, होर्मुज में भी लगाई हैं और होर्मुज के आगे ओमान की खाड़ी में भी लगा दी हैं। ईरान अपनी माइंस की तादाद वहां पर और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसका मतलब यह है कि ईरान को समझ में आ रहा है कि अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब जर्मनी और तुर्की जैसे जो देश हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि जैसे ही जंग खत्म होगी तो और माइंस क्लियर करने का ऑपरेशन अगर शुरू करना होगा, होर्मुज के इलाके को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शुरू करना होगा, तो हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हमने अपने जहाज़ों को निकाल दिया है। जर्मनी का ऐसा कहना है कि इस वजह से हमने अपने जहाज़ों को निकाल दिया है, अभी वो भूमध्य सागर में रहेंगे और जैसे ही वहां पर जंग खत्म होती है, पता चलता है, तो हम अपने जहाज़ों को होर्मुज में माइंस क्लियर करने के लिए भेज देंगे। ये माइंस क्लियरिंग वाले जहाज है। यही बात तुर्की की तरफ से भी कही गई है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के बाद तुर्की होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें हटाने के प्रयासों में शामिल हो सकता है। फिदान ने कहा कि बारूदी सुरंगें हटाने के अभियानों में हिस्सा लेने में तुर्की को कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्होंने उसे सैद्धांतिक रूप से एक मानवीय कर्तव्य बताया है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में सिर्फ एक देश के जहाज नहीं फंसे हैं बल्कि पूरी दुनिया के जहाज फंसे हैं। इस वजह से अगर होर्मुज कल को खुल जाता है तो होर्मुज से माइंस हटाने में लंबा समय लग सकता है। बीते दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें अमेरिका की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था, पेंटागन ने यह बात कही थी कि होर्मुज से माइंस हटाने में करीब 6 महीने लग सकते हैं
अमेरिकी सेना को, जिसका मतलब ये था कि अमेरिका केपेबल अकेला नहीं है होर्मुज से माइंस हटाने के लिए। इस वजह से वो बाकी देशों से भी मदद मांग रहा है और अब तुर्की और जर्मनी का यह बयान सामने आ चुका है। ये दोनों ही माइंस क्लियर करने के लिए अपने जहाज भेजने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा भी कई देश ये बात कह चुके हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब वहां पर जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब ही हम अपने जहाजों को भेजेंगे। मौजूदा वक्त में जंग में शामिल होने के लिए हम अपने जहाजों को नहीं भेजेंगे। अभी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वो जंग में शामिल होने के लिए अपने जहाजों को भेज रहे हैं। सबने ये कहा है कि माइंस क्लियर करने के लिए हम जहाज भेजेंगे, मौजूदा वक्त में नहीं भेजेंगे। निकाल भले ही दिए हैं, लेकिन ये उस इलाके में तब पहुंचेंगे जब जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई अग्रीमेंट हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच में। इसके बाद ही हम यहाँ पर जहाज भेजते हुए दिखाई देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने हिसाब से ईरान पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज के आसपास के इलाकों में युद्धपोतों को तैनात कर रहा है। फाइटर जेट्स को पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। अलग अलग जो एयरबेस है वहां पर उन्हें तैनात करने की कोशिश जारी है। और इसराइल में आकर सबसे बड़े लेवल पर जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं या रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं, ये सभी उतर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका हवाई क्षेत्र से भी और पानी के जरिए भी ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एमबी गालिबाफ, जो कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उनके हवाले से बताया गया है कि ईरान इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है कि अगर अमेरिका ने जरा सा भी कुछ करने की कोशिश की तो हम अपने लेवल पर पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। और सिर्फ अमेरिका पर नहीं, अमेरिका के सिर्फ युद्धपोत नहीं उड़ाए जाएंगे, बल्कि अरब सागर में मौजूद वो देश भी इसकी जद में आ जाएंगे जो कि लगातार अमेरिका के सपोर्ट में हैं और अमेरिका को शरण दे रहे हैं। अमेरिका के जो सैनिक हैं उन्हें अपने इलाके में उतार रहे हैं, उन सभी पर इसकी आंच आना पक्का है। और इस बीच ये जो देश हैं ये माइंस क्लियर कराने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो जंग है मौजूदा वक्त में ये दो धड़े में आ रही है। इन देशों का अचानक से आना ये बता रहा है कि जंग जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन 5-5 देशों का एडवाइजरी जारी करना ये भी बता रहा है कि जंग बड़े लेवल पर, इसका जो दायरा है ये और बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और असमंजस की स्थिति तो ऐसी बनी है कि इस्लामाबाद में मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने जो राजदूत हैं उन्हें भेजने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईरान से सामने बैठकर बातचीत हो जाए, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हमारे एसेट्स आप रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी नाकाबंदी को होर्मुज के इलाके से हटाएंगे नहीं, तब तक हम आपसे सामने से बैठकर तो कोई बात नहीं करने वाले हैं। पाकिस्तान को हम अपनी बात बताकर चले जाएंगे और इसके बाद आपको जो करना है करिए। इसके बाद ईरान ओमान जाने वाला है, ओमान के बाद वो रशिया जाएगा, यानी कि ईरान अपने हिसाब से कूटनीतिक तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी तैयारियां हैं। कहीं से भी ये जंग मौजूदा वक्त में खत्म होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसका दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले 2 दिनों में आखिर क्या होगा, आने वाले 24 घंटों में आखिर क्या होगा, जो 24 घंटे के अंदर ईरान छोड़ने की अपील इन 5 देशों की तरफ से की गई है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।